हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी काइट में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बियर उसके बारे में। वैसे न्यूज़ में थी द हिंदू में कवर, इसलिए मैं आपको ये जानकारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते हैं, सबसे पहले तो पोलर बेयर की ही बारे में थी, तो हम पोलर बेयर को देख लेते हैं इसकी जानकारी। पोलर बेयर इज़ द लार्जेस्ट बेयर नेटिव टू द आर्टिक एंड नियर बाई एरियाज। तो ये आर्टिक आर्टिक वाली जो एरिया है वहीं की ये नेटिव है, ठीक है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द ब्राउन बेयर एंड द टू स्पीसीज कैन इंटरब्रीड। ठीक है, तो ये क्लोजली रिलेटेड है किससे, तो ब्राउन बियर से। यहाँ पे यूपी से कुछ और आपसे पूछ सकती है कि ये ब्राउन बियर के जगह पे स्लॉथ बियर आपसे पूछ ले, राइट। इंटरचेंज करके, तो आपको ये ध्यान देनी है। द पोलर बेयर इज द लार्जेस्ट एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ बेयर। इट इज़ मोर सिलेंडर देन द ब्राउन बियर विथ अ नैरो स्कल, लॉन्गर नेक एंड लोअर शोल्डर हम। तो शोल्डर हम किसे कहते हैं, इसे, ये वाली पार्ट जो है उसे। तो क्या है यहाँ पे है कि सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल, ब्राउन बियर से ज़्यादा सिलेंडर है इसकी बॉडी, ठीक है। और इसकी जो शोल्डर है वो हम्प जैसे कही जाती है, वो भी लोअर है, यानी छोटी है। अब इसकी स्टेटस देख लेते हैं। आईयूसीएन में वर्नरेबल है, ठीक है। याद रखनी है आपको, ये साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, ये भी याद रखनी है कि साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है। और ये वर्नरेबल है, और आर्टिक वाली जो एरिया है वहाँ ये मिलती है। अब जैसे बेयर हमने पढ़ ही लिया, राइट, तो हम इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन सी बेयर मिलती है। तो टाइप ऑफ बेयर्स इन इंडिया अब देखते हैं, तो वो 4 टाइप की मिलती है, ठीक है। हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, स्लॉथ बियर और सन बियर। अब ये देख लेते हैं। ये है हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है। ये ब्लैक बियर, ये है सन बियर। क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं ये हल्की सी जो ऑरेंज येलो टाइप की कलर रहती है, ठीक है। और ये वी यू शेप में आप देख सकते हैं, राइट। और ये ब्लैक बियर में देख सकते हैं, ये वी शेप में रहती है। और यह स्लॉथ बियर, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले तो हिमालयन ब्लैक बियर के बारे में। ये है हिमालयन ब्लैक बियर। अब हिमालयन ब्लैक बियर इज अ सब स्पीसीज ऑफ द एशियन ब्लैक बियर, ठीक है। एशियन ब्लैक बियर उसी की सब स्पीसीज है। इट इज डिस्टिंग्विश बाय इट्स लॉन्गर थिकर फर एंड स्मॉलर वाइट चेस्ट मार्क, ठीक है। तो बड़ी फर रहती है और ये चेस्ट मार्क, वाइट कलर की चेस्ट मार्क है, ठीक है। The species is considered an ecological indicator and keystone species of environment because the species plays a vital role as a primary seed disperser in maintaining the stability of agriculture, ठीक है। तो इसे इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी कंसिडर किया जाता है, या कीस्टोन स्पीसीज भी है, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए कीस्टोन स्पीसीज क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई सी भी चीज़ अगर खाने की कंज्यूम करते हैं तो उसकी सीड्स जो है इधर उधर डिस्पर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से एक जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहती है, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकती है कि कौन सी बियर है जो सीड डिस्पर्सल के लिए फेमस है। तो आपको एशियन ब्लैक बियर, सॉरी हिमालयन ब्लैक बियर आपको याद रखनी है। और ये किसकी सब स्पीसीज है, तो एशियन ब्लैक बियर की, ठीक है। The species fossilized remains were discovered in Germany and France, but certainly it only exists in Asia, mainly confirmed in Himalaya of India, Bhutan, Nepal, China एंड पाकिस्तान। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट रखनी है, ये फैक्ट को पूछ सकती है कि कौन सी जो फॉसिल जो बियर है जिसकी फॉसिल्स हमें मिली है जर्मनी और फ्रांस में भी, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि हिमालयन ब्लैक बियर, ठीक है। ये कहाँ कहाँ अभी एक्सटेंट पे है, एशिया में मिलती है, कहाँ, हिमालयन वाली एक तो रीजन में, ठीक है। फिर भूटान, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान में भी मिलती है। स्टेटस याद रखनी है आपको, वर्नरेबल है। किसकी और वर्नरेबल स्टेटस है, तो पोलर बेयर। अब देखते हैं ब्राउन बेयर को। ये देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर की रहती है, राइट। द ब्राउन बेयर इज अ लार्ज बेयर नेटिव टू यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये नेटिव कहाँ की है, यूरेशिया, और रहती है ये नॉर्थ अमेरिका में। दे आर द ओनली एक्सटेंट बियर विथ अ हम्प फॉर्म्ड इंटायर ऑफ मसल ऑन देयर शोल्डर्स। तो इनकी ये हम्प की वजह से ही ये काफ़ी फेमस है, ये ब्राउन बियर। अब इनकी स्टेटस देख लेते हैं। लीस्ट कंसर्न है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है, याद रखनी है। ब्राउन बियर लीस्ट कंसर्न, साइट्स की अपेंडिक्स 2 में। आपको मुझे ये भी बताना है कि ये साइट्स की अपेंडिक्स 2 में एक और बियर है। अब कौन सी बियर है, वो है पोलर बियर। थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हिमालयन बियर की।
सॉरी, हिमालयन बियर की नहीं, ब्राउन बियर की। तो इधर आप देख सकते हैं अमेरिका में हो गई, ठीक है, कनाडा वाली रेंज में हो गई, इधर हो गई। स्लॉथ बियर के बारे में देखते लेते हैं। तो ये है स्लॉथ बियर, ठीक है। स्लॉथ बियर ऑल्सो नोन एज द इंडियन बियर, ठीक है। इट इज़ द मायरमी कॉफिगस बेयर स्पीसीज, ठीक है, क्योंकि इट फीड्स ऑन फ्रूट एंड्स एंड टर्माइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर से आपसे पूछ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेयर इज कंसिडर्ड एज ये मायरमी कॉफिगस बेयर स्पीसीज। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये स्लॉथ बियर है, ये इसके बारे में बात हो रही है। इट इज़ नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। इट हैज़ बीन ऑल्सो कॉल्ड liberated bear because of its long lower lip and plated use for sucking up insect, ठीक है। तो ये इसके वजह से इसे बोली जाती है लेबिएटेड बियर। इट इज इंसेक्टिवोरस मैमल बिकॉज दे इट इंसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है कि कौन से पर्टिकुलर बियर को इंसेक्टिवोरस कंसीडर किया जाता है। अब इसकी स्टेटस देख लेते हैं। आयुसिन में वर्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स वन में है, याद रखनी है, साइट्स में अपेंडिक्स वन में। थोड़ी सी रेंजेस है वो देख लेते हैं। ये ये जो हिमालयन बेयर है उसकी ये रेंज है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। ये ब्राउन बियर है, ब्राउन वाली ये जो पार्ट है ये ब्राउन बियर की एरिया है जहाँ ये मिलती है। स्लॉथ बियर तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी इसकी रेंज है, राइट, ये पूरी रेंज आप देख सकते हैं स्लॉथ बियर की है। और सन बियर की देख सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड है इधर, ठीक है, ये वाली एरिया में सन बियर मिलते हैं। कुछ इमेजेस के वगैरह से देख लेते हैं और भी जानकारी। अब ब्लैक बियर या हिमालयन बियर कहाँ कहाँ मिलती है, तो इधर मिलती है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, थोड़ी सी वेस्ट बंगाल में भी मिलती है। स्लॉथ बियर तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इसी की एरिया है जहाँ ये मिलती है। ब्राउन बियर देख सकते हैं इधर ऊपर वाली एरिया में रेंजेस में मिलती है। और सन बियर देख सकते हैं सिर्फ इधर ही ये लिमिटेड है। सन बियर के बारे में देख लेते हैं। इनकी जो हेयर है वो देख सकते हैं आप, काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है, उतनी बड़ी नहीं है जैसे बाकी बियर्स की है। अब इट इज़ द स्मॉलेस्ट बियर स्पीसीज, याद रखने की सबसे स्मॉलेस्ट बियर स्पीसीज है। हेयर भी देख पा रहे हैं इसके काफ़ी छोटी है, राइट। द सन बियर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स कैरेक्टराइज ऑरेंज टू क्रीम कलर चेस्ट पैच। तो ये जो है ऑरेंज से आप क्रीम कलर की कह सकते हैं, चेस्ट पे रहती है इसकी हेयर, इसीलिए इसे सन बियर की नाम दी गई है। द मोस्ट अबोरियल ऑफ ऑल बियर्स, आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा अबोरियल यही, यानी जो पेड़ पे ज़्यादा रहते हैं, ट्रीज लिविंग जो है उसे अबोरियल कही जाती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। द रेंज ऑफ द सन बियर इज बाउंडेड बाय नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू द नॉर्थ, देन साउथ टू साउथ ईस्ट थ्रू बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इन मेनलैंड एशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो काफ़ी बड़ी इनकी रेंज है, राइट। पर आपको यहाँ ये याद रखती है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलती है, ठीक है। दूसरी क्या याद रखनी है कि अबोरियल है ये, यानी ट्री लिविंग। इसकी भी स्टेटस देख लेते हैं। तो आईयूसीएन में वर्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स वन में है। साइट्स में और कौन अपेंडिक्स वन में है, तो स्लॉथ बियर। वर्नरेबल आपको याद रखनी है कि सारी की सारी जो बेयर्स है ये वर्नरेबल ही है, ठीक है, और अपेंडिक्स वन में है। लीस्ट कंसर्न लेकिन आपको याद रखनी है कि ब्राउन बेयर लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। ब्राउन बेयर को छोड़कर सारी बेयर्स जो हैं वो वर्नरेबल कैटेगरी में हैं, आपको याद रखनी है, और अपेंडिक्स वन में है। अब कुछ क्वेश्चन है इनके बारे में वो देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लॉथ बेयर। पहली स्टेटमेंट है दे लिव इन अ वेराइटी ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट। ऑप्शन टू, दे आर एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर थर्ड, दे आर डाइट इज मेनली टर्माइट्स एंड एंट। ऑप्शन फोर, दे आर क्लासिफाइड एज वर्नरेबल इन रेड लिस्ट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसके आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जैसा कि आपको बताया मैंने कि एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलती है ये। डाइट टर्माइट्स और एंट खाती है, और यही ऐसी बियर है जिसकी वजह से ये फेमस है
इंसेक्टिवोरस इसलिए इसे कही जाती है स्लॉथ बियर को, और ये वनरेबल है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। अब ब्लैक बियर के बारे में देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली, इट इज़ ओनली फाउंड इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, इट इज़ कैरेक्टराइज एज वनरेबल स्पीसीज अंडर आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, सी बी एंड बोथ 1 एंड बी, ऑप्शन डी नीदर 1 एंड 2। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी करेक्ट आंसर जो है वो बी ओनली है, ठीक है, क्योंकि ये वर्नरेबल स्पीसीज है और ये ब्लैक बियर हिमालयन रेंज में ऊपर भी मिलती है, राइट, तो इसलिए ये गलत हो जाती है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलती। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बियर इज इंसेक्टिवोरस। तो अभी डिस्कस हमने करा। ऑप्शन है हिमालयन ब्लैक बियर, ऑप्शन बी द ब्राउन बियर, ऑप्शन सी स्लॉथ बियर, ऑप्शन डी सन बियर। इसकी करेक्ट आंसर है इंसेक्टिवोरस कौन है? स्लॉथ बियर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मैंने सारी ही कवर कर दी बियर्स आपके लिए, और मुझे नहीं लगता यूपीएससी में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगी अगर बियर्स पे आती है तो। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।